अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। और आज की स्टोरी को मैंने उन्वान दिया है पछतावा। तो चलें शुरू करते हैं। उबैद साहब की एक अच्छी जगह पर जॉब थी। वो अपनी बेटी और बीवी के साथ एक पुरसकून लाइफ गुजार रहे थे। बेटी की मंगनी कर चुके थे और बेटी के ससुराल वाले उसकी शादी की तारीख मांग रहे थे। लिहाजा तैयारियों में टाइम लगता है। इस वजह से उबैद साहब ने और उनकी वाइफ ने अपनी बेटी के ससुराल वालों से कुछ वक्त मांगा। होता कुछ यूं है कि एक दिन उबैद साहब अपनी वाइफ को बताते हैं कि वो रात को घर देर से आएंगे क्योंकि शाहिद पाकिस्तान आया हुआ है। शाहिद उबैद साहब का एक बहुत पुराना दोस्त था। उबैद की वाइफ उनको कहती हैं कि ये वही शाहिद है ना जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और फिर यूके चला गया था। तो उबैद साहब ने असबात में सर हिला दिया और कहा, हाँ ये वही है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, लिहाजा रात को लेट आऊँगा। तो उबैद साहब की वाइफ फ़ौरन बोली, मुझे आपसे बात करनी है। किरण के ससुराल वाले मुसलसल तारीख मांग रहे हैं। तो उबैद साहब ने कहा कि उनसे कह दो कम से कम 6 महीने मैं ये शादी नहीं कर सकता। उबैद साहब को इस बात की इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि बेटी की सास उनकी सगी बहन थी, इसलिए उनको इस बात की इतनी टेंशन नहीं थी। उन्होंने बीवी से कहा कि उनसे कहो मैं कम से कम 6 महीने तक शादी नहीं कर सकता। तो उनकी वाइफ चुप कर गई। उबैद जब शाहिद से मिलने गया तो क्या देखता है कि उसका फ्लैट बहुत खूबसूरत है। उबैद ने तारीफ़ की तो शाहिद बोला, हाँ यार, यूके से आते ही मैंने 95 लाख में ये फ़्लैट ख़रीदा है। अब मैं पाकिस्तान में ही अपना बिज़नेस सेट करूँगा। बाहर से बहुत कमा लिया, अब मैं पाकिस्तान में ही एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करूँगा। और उबैद को कहा कि तुम भी मेरे पार्टनर बन जाओ। उबैद ने ये जवाब दिया कि यार मैं तो नौकरी करने वाला इंसान हूँ, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं सोचा, और चुप कर गया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो शाहिद की दौलत और ठाट बाट देखकर मरऊब था। अगले दिन जब वो दोबारा मिले तो फिर शाहिद ने वही बात की कि यार नौकरी में कुछ नहीं रखा, मेरे साथ बिजनेस में आओ, मिलकर कमाएंगे। उबैद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शाहिद तुम कितना इन्वेस्ट करोगे? शाहिद ने जवाब दिया, पूरे 40 लाख। उबैद ने कहा, यार मैं तो बहुत ज़ोर भी लगा लूँ तो मेरी सारी जमा पूंजी मिलाकर 20 लाख से ऊपर ना होगी। तो शाहिद बोला, ठीक है तुम उतने ही इन्वेस्ट कर देना, बाकी सब मैं देख लूँगा। जब उबैद घर आया तो उसने बीवी से पूछा कि तुम्हारे पास किरण की शादी के पैसे और जेवर कितने हैं? तो बीवी ने जवाब दिया कि पैसे तो है नहीं, बस मेरा जेवर है 15 तोले, जो कि मैं तमाम का तमाम किरण को दूंगी। उसी वक्त किरण कमरे में दाखिल होती है और बताती है कि मम्मा हमारी काम वाली आई है और बहुत रो रही है। माँ घड़ी की तरफ देखती है जिसमें रात के 10 बज रहे होते हैं। वो परेशान होकर बाहर आती है तो बानो जो उनकी काम वाली है फ़ौरन कहती है, बीबी जी मेरी मदद करें, मेरे बेटे को हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया है, उसको सख्त तेज़ बुखार है, लेकिन हॉस्पिटल वाले 25 से 30 हज़ार खर्चा बता रहे हैं। प्लीज़ मेरी मदद करें, आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा हर महीने। चूँकि बानो की तनख्वाह 5,000 थी तो उसने मालकिन से यही कहा था कि मैं आपके पास काम करूँगी और तब तक करूँगी जब तक ये कर्ज उतर नहीं जाता। उबैद साहब की वाइफ का दिल बहुत नरम था। वो फ़ौरन उबैद साहब के पास गई और उनको सारी सिचुएशन बता दी। क्योंकि बानो रो रही थी, उसका बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उबैद ये बात सुनते ही गुस्से में आ गया और कहा, ये सब इन काम वालों के धोखे देने के तरीके होते हैं। ये कहते ही बाहर गए और बानो को धक्के देकर घर से निकाल दिया और बेइंतहा बेइज्जत किया। बानो बेचारी मिन्नतें करती हुई चली गई वहाँ से।
उबैद साहब की वाइफ बहुत दुखी बैठी थी कमरे में जब उबैद आया और कहा मुझे सारा जेवर ला कर दो। बीवी पूछे बगैर ना रह सकी कि आपको क्यों चाहिए वो सब कुछ तो किरण का है। तो उबैद ने जवाब दिया, मैं शाहिद के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान में नया सेटअप शुरू कर रहा है। बीवी ने फौरन कहा, ये आप क्या कर रही हैं? शाहिद बहुत ही अरसे बाद वापस आया है, आप उस पर कैसे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? तो उबैद ने कहा, मुझे पता है किस पर कितना ट्रस्ट करना है। मैं मर्द हूँ, दिन में हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, मैं जानता हूँ कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं करना। उबैद के सामने बीवी की एक न चली और वो सारा जेवर जो उसने किरण के लिए रखा था लाकर शौहर को दे दिया। अब अगले दिन उबैद के पास 20 लाख का तैयार चेक था जो कि उसने शाहिद को थमा दिया। शाहिद बहुत खुश हुआ और कॉन्ट्रैक्ट ला के उबैद के सामने रख दिया और कहा, आराम से पढ़ लेना और फिर साइन कर देना। उबैद ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिस पर लिखा था कि 40% का पार्टनर हुआ है और उसने साइन कर दिया। खुशी खुशी घर वापस आया और बीवी और बेटी को नया कारोबार शुरू होने की खुशखबरी दी। बीवी ने सवाल किया, पिछले कई दिनों से ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले रही हैं, ऐसा ना करें। तो उबैद बोला, नया कारोबार जमाना है इसलिए मुझे उस पर तवज्जो देनी होगी। वैसे भी मैं कुछ ही अरसे में ये जॉब छोड़ दूंगा क्योंकि तब तक हमारा कारोबार चल निकलेगा। उसी वक्त शाहिद की कॉल आती है और वो कहता है, मुबारक हो उबैद, ऑफिस सेट हो गया है, 2 वर्कर्स भी अपॉइंट कर लिए हैं, तुम सुबह आ जाना, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। उबैद ने खुशी खुशी फ़ोन बंद किया और बीवी को बताया, शाहिद बहुत मेहनती इंसान है और उसने सब कुछ सेट कर लिया है और सुबह मुझे बुलाया है। उबैद सुबह उठा और ऑफिस से छुट्टी लेकर नए ऑफिस को देखने निकल गया। जब वो एड्रेस पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शानदार ऑफिस उसका मुंतज़िर है। अंदर जाता है तो गार्ड उसको कहता है कि वो कौन है। तो उबैद उससे कहता है, हटो मेरे आगे से, मैं मालिक हूँ इस दफ्तर का। गार्ड उसको इजाज़त नहीं देता। तो उबैद कहता है, शाहिद को बुलाओ, मैं उसका दोस्त हूँ और मैं भी मालिक हूँ इस दफ्तर का। तब गार्ड अंदर जाता है और मैनेजर को बुला कर लाता है। मैनेजर उबैद से पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तब उबैद उसको बताता है कि वो और शाहिद इस ऑफिस के मालिक हैं। मैनेजर पहले तो हैरान हो जाता है लेकिन फिर अचानक हंस पड़ता है क्योंकि उबैद को जहाँ भेजा गया था वो ऑफिस ऑलरेडी किसी और का था और बहुत पुराना ऑफिस था। अब उबैद को समझ आया था कि शाहिद ने क्या कर दिया है उसके साथ। गार्ड ने उबैद को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उबैद जो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी और किरण की जहेज़ की शादी की तमाम चीज़ें बेचकर शाहिद को दे चुका था, परेशानी में उसका नंबर मिलाने लगा, जो कि जाहिर सी बात है उसको ऑफ ही मिलना था क्योंकि वो पाकिस्तान से जा चुका था। लेकिन उसकी बीवी ने उसको बहुत समझाया था और उसने उसकी एक बात नहीं सुनी थी। जब लुटा फुटा रोते धोते घर पहुंचा तो देखा कि बानो, जो कि उबैद की काम वाली थी, बेइंतहा रो रही थी क्योंकि उसको किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे, उसकी बात पर किसी ने एतबार नहीं किया था और बानो का बेटा हॉस्पिटल जा ही नहीं सका था और वो घर में ही इंतकाल कर गया था। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ। काइंडली कमेंट्स में मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।